तो लोकसभा चुनाव से पहले भी और लोकसभा चुनाव के दरमियान भी ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसके बाद इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न हो जाएगा। लेकिन जब नतीजे सामने आए उसके बाद एनडीए खेमे में ही उथल पुथल मची हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा स्थिति खराब नजर आ रही है महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर ब्लेम गेम भी चल रहा है। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है। खबर ये आ रही है, दावा ये किया जा रहा है कि अब विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी टाटा बाय बाय कर देगी अजीत पवार को। जी हां, एनसीपी गुट अजीत पवार का जो है वो सिर्फ एक सीट जीत पाया है। 4 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अजीत पवार से दूरियां भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले ही बना लेगी। आखिरकार इसकी वजह क्या होगी? तमाम वजह हैं, एक एक करके आपको रिपोर्ट में बताते हैं। तो लोकसभा चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी न छू पाने वाली भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में अजीत पवार से नाता तोड़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पार्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ ही राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग बना रही है। इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि अजीत पवार ने सूबे की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड रख दी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का एक धड़ा अजीत गुट को महायुति में रखने के पक्ष में नहीं है, यह भी बताया जा रहा है। हालांकि अजीत पवार जब सरकार के हिस्सेदार बने थे तब भी बीजेपी में बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। इतना ही नहीं, आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत वाली हार का ठीकरा अजीत पवार पर फोड़ दिया गया है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए संभावनाएं बढ़ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार को टाटा बाय बाय कर दे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी नेतृत्व अजीत पवार को लेकर गहराई से मंथन करने में जुटा हुआ है। इस बात को लेकर भी अंदर खाने चर्चा हो रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को छोड़कर विधानसभा चुनाव में सिर्फ शिंदे के साथ जाती है तो कहीं ऐसा न लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें दरकिनार कर दिया, क्योंकि ये इस्तेमाल करो और फेंको की नीति भी उल्टा पड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को यह भी लग रहा है कि अजीत पवार को सहयोगी बनाए रखना फायदेमंद नहीं हो सकता, जिसकी एक नजीर लोकसभा चुनाव में देखने को मिली। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत सिर्फ एक ही सीट पर हो पाई। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार तक चुनाव में हार गईं। हाल ये हो गया कि अजीत पवार जिस विधानसभा यानी कि बारामती क्षेत्र से पिछले 33 साल से विधायक हैं, वहां उनकी पत्नी सबसे ज्यादा मार्जिन से पीछे रह गई। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो अच्छी तो नहीं कही जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां एनसीपी में तोड़ की, ये कहा जा रहा है, शिवसेना में तोड़ की, ये कहा जा रहा है, लेकिन इसका कुछ फायदा हुआ ये नजर लोकसभा चुनाव में तो नहीं आया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब आगे क्या करेगी? क्या अजीत पवार को रखना फायदेमंद होगा या फिर अजीत पवार को हटा देना, उनसे दूरी बना लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद रहेगा? शिंदे कितने इंपैक्टफुल रह पाते हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी अपनी शक्ति दिखाई है, ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी शक्ति नहीं दिखाई है। जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें 9 सीटें जीत कर आए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये भी विचार कर रही होगी कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना को आगे लेकर जाया जाए या फिर अकेले ही इस पूरी परिस्थिति में आगे बढ़ा जाए। तो अजीत पवार का नंबर तो फिलहाल लग रहा है कि आ गया है, जिनसे अब भारतीय जनता पार्टी दूरी बना सकती है, क्योंकि जो उनके गुट वाली एनसीपी है, जिसे रियल एनसीपी बताया जा रहा है, उसने कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में दिया नहीं और वो ज़्यादा फायदेमंद फिलहाल के लिए नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अगर वो दूसरी तरफ जाकर शिवसेना के साथ ही विधानसभा चुनाव में लड़ते हैं तो शायद संभावनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे। लेकिन अभी सिर्फ कयासबाजी है। मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलों का दौर जारी है। अजीत पवार अभी भी महायुति में है, लेकिन वो कल को रहेंगे विधानसभा चुनाव तक, क्या परिस्थिति बनेगी, जो गठबंधन का आकार है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।